नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की एक कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज किस कहानी से हमें यह सीख मिलेगी कि घर में पुत्रवधू आने के बाद, घर में बहू आने के बाद सास और ससुर को कैसे रहना चाहिए और किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। बच्चे को आज की कहानी वाकई में बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है और बड़ी ही शिक्षाप्रद है। आज की इस कहानी में आप लोगों को यह सीख मिलेगी कि घर में पुत्रवधू आने के बाद कौन कौन सी इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो मनुष्य इन 4 बातों का ध्यान रखता है तो घर में आई नई बहू पुत्रवधू उस घर को पूरी तरह धन से भर देती है। ऐसे में प्रिय दर्शकों, आज की हमारी यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है, इसलिए आज की इस कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुने और हो सके तो अपने मित्र बंधु तक इस छोटी सी कहानी को, इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी को शेयर जरूर कर दे, ताकि उन्हें भी अपने जीवन की कुछ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक बातें प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। घर में नई बहू से, पुत्रवधू से किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजू सेठ हुआ करता था। राजू सेठ अपनी पत्नी और अपने एक सुंदर बेटे के साथ अपने गांव में ही रहा करता था। दर्शकों, उस सेठ की सोने और चांदी की दुकान थी। एक दिन की बात है जब राजू सेठ सोचता है कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र जवान हो चुका है, क्यों ना मैं इसे अपने काम धंधे के बारे में सिखाऊं। ऐसा सोचकर राजू सेठ अपने बेटे को, अपने पुत्र को दुकान की कामकाज को सिखाने के लिए अपनी दुकान पर लेकर जाता है। और सेठ अपने बेटे को, अपने पुत्र को दुकान पर ले जाकर अपने पुत्र को यह सिखाने लगता है कि किस प्रकार से दुकान पर आए ग्राहक से बात करना चाहिए, किस प्रकार से और किस बर्ताव से उनसे बात करना चाहिए, और किस प्रकार से दुकान को संभालना चाहिए, और किस प्रकार से लेन देन की बात करनी चाहिए। यह सब बातें राजू सेठ अपने पुत्र को समझाता है और दुकान पर काम करवाने लगता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में राजू सेठ का पुत्र बड़ा ही सुंदर और बुद्धिमान था। ऐसे में 4-5 दिन तक लगातार सेठ अपने पुत्र को इसी तरह दुकान पर ले जाता है और दुकान के कामकाज के बारे में सिखाता है। राजू सेठ का पुत्र पूरी तरह दुकान के कामकाज को सीख जाता है। ऐसे में फिर एक दिन की बात है, सेठ अपनी पत्नी से बात करने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, अब हमारा पुत्र पूरी तरह जवान हो चुका है और यह बड़ा ही बुद्धिमान भी है। दुकान के कामकाज के बारे में भी यह बड़ी ही सफलतापूर्वक समझने लगा है, हर प्रकार के मनुष्य को पहचानने लगा है और अब इसकी जवानी भी आ चुकी है और मुझे ऐसा लगता है हमें इसका विवाह करना चाहिए, अर्थात हमें अपने घर एक पुत्र वधू लानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजू सेठ और उसकी पत्नी इस बात के बारे में अपने बेटे के सामने प्रस्ताव रखते हैं और अपने माँ और बाप की यह बात सुनकर सेठ का पुत्र है हाँ कर देता है। और उसके बाद में दर्शकों, जो सेठानी थी वह थोड़े चिड़चिड़ा स्वभाव की थी। उसके बाद में राजू सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, अब बहुत जल्द हमारी घर में बहू आने वाली है, बहुत जल्द हमारी घर में पुत्र वधू आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ और इन बातों को तुम्हें हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर इन बातों को तुम ध्यान में रखोगी तो हमेशा हमारी पुत्रवधू, हमारी बहू हमसे खुशी खुशी रहेगी, कभी भी हमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। प्रिय दर्शकों को, उसके बाद में वो सेठ की पत्नी सेठ से कहती है, अजी सुनो, यह तुम्हारी ज्ञानवर्धक उपदेश तुम तुम्हारे अपने पास ही रखो, मुझे ना दो, क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि पुत्रवधू से, एक बहू से किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, किस तरह उसे बातें करनी चाहिए। आप मुझे ना सिखाए कि पुत्रवधू से किस तरह से बातें की जाती हैं, मुझे सब आता है। उसके बाद में वह सेठ अपनी पत्नी के द्वारा इस अपमान को सुनकर चुप हो जाता है और सब अपनी पत्नी के ऊपर ही छोड़ देता है। उसके बाद में कुछ दिनों बाद राजू सेठ अपने पुत्र का विवाह तय कर देता है और विवाह की तारीख तय हो जाती है। उसके बाद में फिर एक दिन सेठ अपने पुत्र का विवाह कर अपनी पुत्रवधू को, अर्थात अपनी बहू को अपने घर ले आता है।
उसके बाद में वह सेठ शाम के समय अपनी पत्नी को और अपनी पुत्रवधू अपनी बहू को और अपने पुत्र को एक जगह बुलाता है और अपनी बहू से कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारा ससुर हूँ और मैं तुम्हें अपनी धर्म की बेटी मानता हूँ। आज से मैं इस पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। तुम इस घर की गृहिणी हो और घर की गृहिणी लक्ष्मी के समान होती है। ऐसे में आज से मैं इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूँ। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस घर को तुम बर्बाद करना चाहोगी या फिर आबाद करना चाहोगी। यह सब मैं तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूँ और आज से हमारी कंधों का भार तुम अपने कंधों पर उठाओ और इस घर का चाल चलन चलाओ। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी पुत्रवधू अपनी बहू को सौंप देता है। उसके बाद में मुझसे अपनी पुत्रवधू अपनी बहू से कहता है कि बेटा, आज की शाम का खाना तुम ही बनाओगी और तुम ही परसोगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में शाम के समय राजू सेठ की बहू शाम का खाना बनाती हैं और शाम के खाने में गलती से सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाता है और इस बात का पता किसी को नहीं होता है। और फिर उसके बाद जैसे ही पुत्रवधू सेठ को खाना परोसती है और जैसे ही सबसे पहला निवाला सेठ अपने मुख में डालता है तो राजू सेठ को पता चलता है कि भोजन में नमक ज्यादा है। नमक इतना ज्यादा है कि मुंह में रखा भी नहीं जाता, परंतु सेठ ने बिना कुछ कहे उस नमक भरे निवाले को ग्रहण कर लिया और बिना कुछ कहे भोजन को ग्रहण करता गया। सेठ के बाद में जैसे ही सेठ के पुत्र ने उस भोजन को ग्रहण करना शुरू किया और जैसे ही पहला निवाला अपने मुख में डाला तो सेठ के पुत्र ने उस पहले निवाले को बाहर जाकर थूक दिया। उसके बाद में आकर सेठ का पुत्र अपनी नई पत्नी से कहता है कि तुम मूर्ख तो नहीं हो, तुम्हें पता है कि तुमने भोजन में कितना सारा नमक डाला है। नमक इतना ज्यादा है कि ठीक से ग्रहण भी नहीं किया जाता। उसके बाद सेठ अपने पुत्र को रोकता है और कहता है कि बेटा, गलती किसी से भी हो जाती है और कोई भी आदमी कोई भी मनुष्य गलती जानबूझकर नहीं करता है। हम अपनी पुत्रवधू को क्षमा करते हैं। प्रियम दर्शकों, उसके बाद में सेठ और उसका पुत्र फिर से भोजन करने लगते हैं और उसके बाद में राजू सेठ की पत्नी ने भी भोजन किया। फिर दोस्तों, भोजन करने के उपरांत सेठ अपने बेटे के साथ बाहर टहलने के लिए चले जाता है और जैसे ही टहलने के लिए जाता है तो सेठ का पुत्र जोर से कहता है कि पिताजी, आज आपने मुझे क्यों रोका, जबकि आपको पता है कि भोजन में नमक कितना ज्यादा है। उसके बावजूद भी आपने मुझे रोका है, आखिर ऐसा क्यों? तो फिर दर्शकों, उसके बाद में सेठ अपने पुत्र को समझाने लगता है और अपने पुत्र से कहता है कि बेटा, गलती एक बार होती है और अगर बार बार गलती की जाए तो उसके बाद में मनुष्य को उपदेश देना चाहिए, ना कि पहली बार गलती हुई तो उसे डांटना चाहिए, उसका अपमान करना चाहिए। यह गलत होता है। फिर दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ अपने पुत्र से कहता है कि पुत्र, आज मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताऊंगा। अगर जो सास ससुर इन 4 बातों पर अमल करते हैं तो वो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहते हैं, या फिर जो पति और पत्नी इन बातों पर अमल करते हैं उनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ सर्वप्रथम बात बताता है। 1. कभी भी किसी पति और पत्नी को किसी के सामने नहीं डांटना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति के सामने उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी का अन्य लोगों के सामने अपमान करता है उसे अपशब्द कहता है। वह पत्नी सबकी नजरों में गिर जाती है, उसका मान सम्मान कम हो जाता है और उसके बाद वह स्त्री अपने पति से दूर भागने लगती है और उसका अपमान हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी का अपमान किसी के सामने नहीं करना चाहिए। दर्शकों, उसके बाद में 2. वह सेठ दूसरी बात बताता है कि कभी भी किसी भी पुरुष को अपने पति और पत्नी के बीच की बातें किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष या फिर जो स्त्री अपने पति और पत्नी के बीच की बातें अन्य व्यक्ति को बताती हैं, उनका विवाहित जीवन कभी सुख समृद्धि में नहीं कटता। इसलिए इस बात का खासकर ध्यान रखना चाहिए। 3. दर्शकों, उसके बाद में वह तीसरी बात बताता है कि हर सास ससुर को इस बात का खासकर ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर आपकी पुत्र वधू से किसी भी तरह की गलती होती है तो उसे माफ करना चाहिए और उसे उपदेश देना चाहिए। उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो सास ससुर अपनी बहू का, अपनी पुत्रवधू का अपमान करते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं, उन्हें पाप लगता है और उनके घर में कभी दौलत नहीं आ पाती है, कभी धन नहीं आ पाता है, क्योंकि पुत्रवधू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है।
इसलिए अगर आप अपनी लक्ष्मी का ही अपमान कर दोगे तो आपके घर में धन कैसे आएगा, इसलिए इस बात का हर सास ससुर को खासकर ध्यान रखना चाहिए। 4 दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ छोटी बात बताता है कि कभी भी किसी भी पुरुष को किसी भी बुरे समय में अपनी पत्नी का, अपनी वधू का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो पुरुष है समस्या के उपरांत अपनी पत्नी का साथ छोड़ देता है, उसका साथ नहीं देता है, उसे स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलती है और वो नर्क का भागीदार हो जाता है। ऐसे में वह सेठ फिर कहता है कि बेटा, जो मनुष्य इन 4 बातों पर अमल करता है वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। जो सास ससुर इन बातों पर अमल करते हैं वो भी कभी दुखी नहीं रहते हैं, और जो पुरुष इन बातों पर अमल करता है वह अपने विवाहित जीवन में सुखी सुखी रहता है। इसलिए इन 4 बातों पर हमेशा अमल करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह ज्ञानवर्धक और यह प्रेरणादायक और यह शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।